नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीताराम यादव, सीतामढ़ी से पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व विधायक, मंत्री भी रहे हैं। अब उन्होंने जो है बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सर, क्या वजह रही, आपने क्यों आरजेडी का जो है दामन छोड़ दिया है? या तो आगे से चलो आरजेडी का दामन, मैंने आरजेडी को जब से स्थापना हुआ, पहले जनता दल था, उसका विभाजन हुआ उस समय ही से ही, पहले से भी आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में हम काम किया और आज भी करते रहे हैं। लेकिन आज आदरणीय लालू यादव इस राजनीति क्षेत्र से हट चुके हैं, उसका जगह तेजस्वी प्रसाद यादव ले लिए हैं। तेजस्वी प्रसाद में लालू यादव का कोई गुण सम्मानित नहीं है, न कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, न कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, न किसी को सम्मान देते हैं और सामंतियों के साथ घिर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में काम करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो तेजस्वी यादव के बारे में आपने कहा, लेकिन जिस तरह से चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो कई मीडिया राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कहीं खुद को कहीं न कहीं स्थापित किया है। तो फिर नाराजगी की वजह क्या रही तेजस्वी यादव से? तेजस्वी कहा ना भाई, सम्मान नहीं मिल रहा है तो क्या और क्या है बस। तो बीजेपी में आने की क्या वजह रही? बीजेपी ही क्यों, जेडीयू में जा सकते थे? इसमें काम करने का अधिक मौका मिलेगा, इसलिए मैं अधिक सेवा करने का, गरीबों का मौका मिलेगा, इसलिए बीजेपी आ गया। अच्छा, तो इस तरीके से सीताराम यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ कई और लोग हैं, दिग्गज नेता रहे आरजेडी के, और उन्होंने जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पे कहा कि जो है हमें वहाँ सम्मान नहीं मिल पा रहा था, और तेजस्वी यादव में, लालू यादव का जो है कोई भी क्वालिटी, कोई भी गुण नहीं है, इसलिए हम जो है बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होकर कहीं ना कहीं हमें जो है जनता के लिए काम करना है। तो सीताराम यादव समेत कई ऐसे लोग हैं, वो एलजेपी से हैं, आरजेडी से, साथ ही साथ कई ऐसे लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बीजेपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण करी है। तो कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने आज मिलन समारोह में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। हालांकि राजद ने भी इस पर पलटवार किया है और कहा है कि कुछ लोग स्वार्थवश अगर बीजेपी से जुड़ जाते हैं तो इससे आरजेडी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस वक्त मैं बता दूं कि आरजेडी के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी या जेडीयू के पास कोई नेता नहीं है। तो इस तरीके से अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां पर कुछ देर पहले यहाँ नागेंद्र सिंह, संगठन मंत्री, बिहार चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी उपस्थित थे और कई लोगों ने जो है सदस्यता ग्रहण करी बीजेपी की। एक और महिला हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, ये बताइए, एलजेपी से आने की क्या वजह रही? एलजेपी से यह वजह रही, जब तक मैं थी, मैं आज से नहीं, मैं 2003 से मैं एलजेपी में हूँ, तो मैं जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने अभी मैं जिला प्रभारी शिवहर के हूँ। लेकिन जब तक माने वो हमारे गार्जियन तो थे पासवान जी, तो हमको इज्जत मान सम्मान हर कुछ मिलते थे। जब वो नहीं रहे तो हमको नहीं इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं मिलते हैं। उसके बाद में जो भी मैंने मीटिंग होता है, मैंने मीटिंग वगैरह सिटिंग होता है, जिला में हो या प्रदेश में हो, हमें कभी मैंने बुलाया नहीं जाता है, इन्फॉर्म नहीं दिया जाता है और नहीं कभी कॉल किया जाता है। जहाँ एक तो आप बता रहे हैं कि आपको जो है इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा था, इसलिए आप बीजेपी ज्वाइन कर ली, या फिर ये आपको लग रहा है कि चिराग पासवान का कुछ होने वाला नहीं है कहीं, इसलिए तो आपने पाला नहीं बदल लिया? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उनको मैं भाई मानती हूँ, भाई तुल है, और मैं बदवा भी नहीं दे सकती हूँ, नहीं कुछ कह सकती हूँ। मेरी इच्छा थी, जब मैं उस पार्टी में हमको मान सम्मान नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलता है, इसलिए मैं इस पार्टी छोड़ के मैं बीजेपी में ज्वाइन करी। अभी मैं वर्तमान में जिला पार्षद हूँ। कहाँ से जिला पार्षद? मैं सीतामढ़ी से हूँ, बथनाहा क्षेत्र संख्या 18 से मैं जिला पार्षद हूँ अभी वर्तमान में। फिर भी जिला पार्षद होते हुए भी मुझे वहाँ पर कोई मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए अपने मान सम्मान पाने के लिए मैं बीजेपी ज्वाइन की हूँ। और अगले बार मैं चुनाव मैंने बीजेपी से मैं टिकट लेने वाली हूँ। मैं विधानसभा लड़ने वाली, बथनाहा विधानसभा। आपको आश्वासन मिल गया? किसने आश्वासन दिया आपको टिकट मिलेगा? जी, अभी तो आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन मैं दावा कर सकती हूँ जब मुझे टिकट मिलेगा। ऐसा किस आधार पर दावा कर रही हैं कि आपको टिकट मिलेगा? लंबा प्लानिंग कर लिया आपने। आपको क्या लग रहा है, मध्यावधि चुनाव होगा क्या, इसलिए कहीं पार्टी ज्वाइन करी है? लग रहा है मध्यावधि चुनाव होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं। मेरे दिल में शासन है, मैं दिल कर रही है, क्योंकि मैं जिस विधानसभा पढ़ती हूँ, मैं बथनाहा क्षेत्र से विधानसभा में पढ़ती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ जब मैं टिकट के दावेदार बनूंगी
और मैं लूँगी और मैं जीत के हासिल करूँगी, मैं जीत के हासिल करूँगी, इसलिए मैं पार्टी ज्वाइन की हूँ। कोई जरूरी नहीं है, अगर टिकट नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मेरे दिल थी मैं बीजेपी में जाऊँ तो मैं आ गई बीजेपी में, और मैं इसलिए पार्टी ज्वाइन की। चलिए, तो कई लोगों को शिकायत है जिन्होंने ज्वाइन किया है। तुम करो ना भाई, तुमको बोले हाँ, तो कई लोगों की शिकायत है जिन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है कि उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है और आगे आने वाले वक्त में टिकट पाने की आस भी है। सबकी अपनी शिकायतें हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो कई लोगों ने जो है आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मिलन समारोह बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूँ। एक हमने इंटरव्यू भी लिया है सीताराम यादव का, जो आरजेडी के दिग्गज नेता रहे हैं, कभी सीतामढ़ी से 3 बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री बनने का मौका भी मिला, और अब वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है। हम लालू यादव के ज़माने में जो है राजनीति किया करते थे राजद की, लेकिन तेजस्वी यादव जो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं और हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हर किसी की यही शिकायत है कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, और इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और सीताराम यादव ने स्पष्ट रूप से कहा, या जो और अन्य लोगों से बात करी, एक ही शिकायत थी कि मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो कई लोगों ने जो है मिलन समारोह में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो इस तरीके से आप देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।